हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी संस्कृत सिलेबस को जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। यूपी टीजीटी यह परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कराई जाती है, जो कि अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए होती है। आइए देखते हैं पाठ्यक्रम को। यह पद्य एवं नाटक, इस खंड के अंतर्गत हमको अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियाँ, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय पढ़ना होता है। ग्रंथ है कादम्बरी। कादम्बरी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, महाकवि बाण भट्ट विरचित है और यह एक कथा ग्रंथ है। इसमें आपको केवल सुखनासोपदेश का अध्ययन करना होता है। शिवराज विजयम, यह अंबिका दत्त व्यास विरचित एक उपन्यास है। इसका आपको प्रथम निश्वास पढ़ना होता है। किरातार्जुनीयम, जो कि महाकवि भारवी विरचित एक महाकाव्य है। ये सर्गों में बटा हुआ है और इसका आपको प्रथम सर्ग का अध्ययन करना होता है। मेघदूतम, जो कि महाकवि कालिदास विरचित एक गीति काव्य है, खंड काव्य है। इसका आपको पूरा अध्ययन करना होता है। इसमें लगभग 130 श्लोक के आसपास समथिंग है। नीति शतकम, जो कि भर्तृहरि विरचित है और इसका आपको पूरा अध्ययन करना होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकवि कालिदास विरचित एक नाटक ग्रंथ है, 7 अंकों का है। आपको 7 अंक नहीं पढ़ना है, सिर्फ चतुर्थ अंक पढ़ना है। उत्तर रामचरितम एक नाटक ग्रंथ है और इसका भी आपको केवल तृतीय अंक पढ़ना होता है। प्रस्तुत ग्रंथों के अंतर्गत आपको ग्रंथों के शब्दार्थ, सूक्तियाँ, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय पढ़ना होता है। उसके बाद आपको व्याकरण के कुछ टॉपिक का अध्ययन करना होता है, वो निम्नलिखित हैं। व्याकरण आपको डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर पढ़ना होता है। आप किसी भी ग्रंथ से पढ़ सकते हैं, सिद्धांत कौमुदी से, लघु सिद्धांत कौमुदी से। किंतु अगर आप जैसे कि पहले से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन नहीं किए हैं तो आप इस पुस्तक को अर्थात डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को पढ़ सकते हैं, जहां पर हिंदी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से समझाए गए हैं और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी पुस्तक के आधार पर पूछे जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ना है आइए जानते हैं। संधि, समास, कारक एवं प्रत्याहार का परिचय। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग शब्दों का रूप आपको पता होना चाहिए। सर्व, यत्, किम, युष्मद्, इदम, अस्मद्, अयम, इन सर्वनामों के रूप आपको पता होना चाहिए। 1 से 100 तक संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक की जो संख्या है उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। भैया 50 को क्या कहते हैं, 50। इस प्रकार से आपको 100 तक की संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ रूपों का अध्ययन करना होता है, वो हैं भू, गम, पत, पा, लम, हन, दुह, दा, भी, दिव, जनि, तुद, रथ, प्रच्छ, बु तथा चुर। इन धातुओं के लट, लोट, लुट, लंग और विधि लिंग के रूप आपको याद करना होता है, अर्थात 5 लकारों के रूप आपको याद करना होता है। संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान, वाक्य परिवर्तन तथा अशुद्धि परिमार्जन आपको आना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण, अनुवाद, पद्य आदि की पाठन विधियों का सामान्य परिचय।